नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के पेपर से 2022-23 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, हम वार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न था अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। 3 भेद जो होते हैं संधि के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 4 भेद अगर देखें तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, साथ ही रस के भी 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। साथ ही उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। पांच जो होते हैं स्वर संधि के भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। अगला प्रश्न आया था, रिपोतार्ज शब्द है। तो रिपोतार्ज जो शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रत्यय। उपसर्ग शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ते हैं और अर्थ परिवर्तन करते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दोनों ही शब्दों के अर्थ सार्थक होते हैं। देशज शब्द ग्रामीण अंचलों, जनजातियों में बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमा। अगला प्रश्न है, लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उनके पास थे। तो उनके पास 5 से 7 रुपये थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। रिक्त स्थान से संबंधित पहला प्रश्न था, रिक्त स्थान ने वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। तो रिक्त स्थान में सूरदास जी आ जाएगा। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, साथ ही श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है। तो रिक्त स्थान में जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है। तो जहाँ पर घृणा होती है वहाँ पर विभत्स रस होता है, भय होने पर भयानक रस होता है, और वैरागी की अगर बात होती है तो वहाँ पर शांत रस होता है। अगला प्रश्न है, मात्रिक छंद में गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, स्वर संधि में स्वरों का वर्णन होता है, स्वरों के निकटतम वर्णों में मेल होता है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो उसे वाचाल कहते हैं। एकांकी में होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। माटी वाली पाठ के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है विद्यासागर
नोटियाल। अगला प्रश्न है अपना सही जोड़ी से संबंधित था। सही जोड़ी में पहला प्रश्न है छायावाद। तो छायावाद का प्रकृति का मानवीकरण, 1 नंबर पर आ जाएगा। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। छंद के प्रकार, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। नाना साहब की पुत्री, तो नाना साहब की पुत्री थी मैना। संस्कृति तथा शिक्षा, इसका जाएगा श्यामचरण दुबे। ग्राम का तद्भव, तो ग्राम का तद्भव होता है गाम। शमशेर बहादुर सिंह से पार्टी नरेंद्र शर्मा। इस प्रकार सही जोड़ी बनाकर हमें लिखनी थी। पिछले साल के पेपर में यह जोड़ी आई थी। तो सभी पाठों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आपको अच्छे से याद करना है, उन्हीं में से सही जोड़ी आती है। अगला प्रश्न है मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है। तो इसका सही उत्तर होगा आभा। दूसरा प्रश्न था इसमें चरण सरोज पकारन लागे में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसी प्रकार आपको 10 ही रसों के स्थायी भाव याद करने हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है। तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ चरम सीमा होता है या अंतिम सीमा होता है। अगला है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है। तो उपसर्ग शब्द में शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो विलायत गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सत्य सत्य लिखिए। सत्य असत्य में पहला प्रश्न है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई। तो यह सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। यह भी सत्य है। इसी प्रकार रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम यह परिभाषा पंडित जगन्नाथ ने दी है। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना, यह भी सत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना या आभूषण होता है। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे। तो यह असत्य है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बगीचे में टहलते थे। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो सत्य है। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो यह असत्य है। उमा साहसी लड़की थी। अगला प्रश्न जो आए थे 2-2 नंबर में आए थे। इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 नंबर के आने हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न 12 प्रश्न आने हैं। 3 नंबर के 3 प्रश्न और 4 नंबर के 3 प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2022-23 में आने हैं। तो आप ब्लू प्रिंट के अनुसार अच्छे से तैयारी करें। प्रश्नों को आप देख ही सकते हैं। हम देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको एक अच्छा निबंध लिखना है इसमें। कोविड-19 जैली जीवन है, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों का महत्व। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण। इन निबंध को आप रूपरेखा सहित अच्छे से याद करें। प्रश्न क्रमांक 22 जो था अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो आप शाला शुल्क, बुक बैंक, लाउड स्पीकर, मित्र को बधाई पत्र
इन्हें अच्छे से याद करें। इनमें से प्रार्थना पत्र आते रहते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इस तरह का प्रश्न भी आपको इस बार आना है। तो सभी पाठों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आपको अच्छे से याद करना है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसमें भी आपको संदर्भ में पाठ का नाम और रचनाकार का नाम लिखना रहता है। प्रसंग और भावार्थ हम अच्छे से याद करें। प्रश्न क्रमांक 19, दीपावली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलकर एक अनुच्छेद तैयार कीजिए। मासिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत लिखिए। तो आप अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन भी अच्छे से याद करें। उसके बाद में एक अपठित गद्यांश पूछा जाता है। तो आप शीर्षक, सारांश अच्छे से लिखें। शीर्षक जो होता है, जब आप अपठित गद्यांश को पढ़ते हो तो उसकी पहली या अंतिम लाइन में शीर्षक छुपा होता है। जिसके बारे में दे रखा होता है वही शीर्षक होता है। शीर्षक शब्दों में लिखना होता है। सारांश को आपको कम से कम 3 या 4 वाक्य आपको लिखने होते हैं। और इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गद्यांश में ही मिल जाते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 18 अपना अपठित गद्यांश आया था, और इसका अगर हम शीर्षक देखें तो इसमें शीर्षक होगा मित्रता का महत्व। पहली लाइन में छिपा हुआ है, एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बड़ा है। तो मित्रता का महत्व शीर्षक हो जाएगा। सा वाला प्रश्न था, इसमें उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसी में से आपको सारांश 3 लाइन या 4 लाइन आपको लिखनी होती है। अपने शब्दों में अर्थ यही उठना चाहिए जो अपठित गद्यांश में दे रखा है। मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है? तो एकल परिवारों के चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। भावालय का उत्तर हो जाएगा। तो अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़कर आप उसमें से प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 और 17 अंतर वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर अंतर वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अंतर वाले हैं। तो आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको बहुत सारे अंतर वाले प्रश्न मिल जाएंगे। इस बार भी अंतर वाले प्रश्न आने हैं। उसके बाद में 2-2 नंबर के प्रश्न आपको जो कृतिका है, क्षितिज है, क्षितिज के अंतर्गत भी काव्यखंड और गद्यखंड है, उनके आपको अच्छे से याद करने हैं। साथ ही व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। लेखक परिचय, कवि परिचय, गद्य की विधाएँ, अलंकार, काव्य और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से याद करना है। उन्हीं में से आपको 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो दोस्तों, आज हमने 2021-22 वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के द्वारा 2022-23 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वार्षिक परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ द लक। 1 अप्रैल आपको हिंदी का पेपर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।